बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब तक की जो डेवलपमेंट हैं उन पे बात कर लेते हैं। एक तो जो करारदार मंजूर करवाई गई है पार्लियामेंट से, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी जो है आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसको बुला लिया है और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पे भी बात करेंगे। तो चलते सबसे पहले उस करारदार के ऊपर। उस करारदार का मैंने कुछ अहवाल तो आपको लास्ट व्लॉग में बता भी दिया है कि वो जो है आर्टिकल 68 की टोटल खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पार्लियामेंट में आर्टिकल 68 के तहत आप जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ या उनको ज़ेर बहस ला ही नहीं सकते। तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक करारदार मंजूर की गई और करारदार में ये जो पंजाब और केपीके के इलेक्शन हैं उनसे जो है उनको टोटल मुस्तरद कर दिया गया और 3-4 की जो है वहाँ पे बड़ी एक सदा बुलंद हुई। अच्छा, मैं 3-4 के हवाले से बताता चलूँ। ये जब बेंच शुरू हुआ था, हम उसको भी पीछे ले जाते हैं थोड़े। 9 बेंच का जो 9 मेंबरान का एक बेंच बना था, फिर 2 उनको भी शामिल कर लें। अगर 2 उनको शामिल करते हैं तो फिर तो ये जो एक जजमेंट है वो तो 5-4 की हो जाएगी। फिर भी जो है एक तरह से इनकी वहाँ पे सुबकी है। अच्छा, दूसरी इस हवाले से बात करता चलूँ, जो करारदार मंजूर हुई है उस पे तकरीबन 42 अरकान के जो हैं वो साइन हैं। उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े वज़ीर हैं उनके साइन मौजूद नहीं हैं, बिलावल भुट्टो साहब के साइन मौजूद नहीं हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बेटे हैं उनके साइन मौजूद नहीं हैं, जो मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब, उनके साइन मौजूद नहीं हैं। बाप पार्टी के काफ़ी अरकान के साइन मौजूद नहीं हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके अरकान के साइन मौजूद नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ कुछ जो ख़ास नशिस्तों पे जीते हुए लोग हैं उनके साइन मौजूद हैं और 342 में से सिर्फ 42 अरकान के साइन मौजूद हैं। अगर कल को ये कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई के पॉइंट्स मंगा ले या उन पे बात की जाए तो ये फिर वहाँ से निकल खड़े होंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हैं ये गाहे बकाए PMLN जो है वो डालती जा रही है। जैसे इन्होंने जो है एक दिन पहले वो बाइकआउट किया टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, या उसको उस पर अदम एतमाद किया। दूसरे दिन इनके वकील वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, इसी तरह ये भी मुझे ऐसा ही कुछ करारदार लग रही है। करारदार से होता तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। एक करारदार मंजूर करवा ली गई। अगर इस करारदार के ऊपर देखा जाए कि ये करारदार इतनी ही इफ़ेक्टिव थी, तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनको जब नाहिल किया गया था तो वो नाहिली हट सकती थी इस करारदार की मंजूरी से। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं अभी कि इस करारदार में एक तो जो जितने बड़े लीडरान हैं उनके साइन ही मौजूद नहीं हैं, ताकि कल को अगर ये पॉइंट उठाया जाए या सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस भी किया जाए तो इनके तो साइन ही मौजूद नहीं है। वो साइन ही जो हैं वो तकरीबन 42 अरकान के हैं। वो 42 अरकान भी जो हैं जो ज़्यादातर उनमें से जो है वो इजाफी सीटों पे जो जिस तरह से मखसूस नशिस्तों पे जीत के आते हैं वो हैं। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने बयानिया अभी उठा लिया है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो बयानिया जो है इनके गले पड़ गया है। गले इस तरह से पड़ा है कि इनके जो कुछ काफ़ी तो अरकान इनको मिल ही नहीं रहे कि उनको टिकट दे सकें। टिकट देने के मामले में PMLN बड़ी आसानी से दे पा रही है, क्योंकि जो मांग रहा है उनको दे पा रहे हैं। 21 मेंबरान ने जो है अपने नाम ही इनसे वापस ले लिए या उन्होंने आज़ाद लड़ने का एक तरह से जो है वो अंदिया दे दिया है। काफ़ी जो है वो टिकट वापस करके जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और मैं दूसरी जगह ये भी बताता चलूँ कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बड़ी जमात है जिसका जो है वो टाकरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इतनी वहाँ पे फ़ाल भी नहीं है, अगर हुई भी सही तो। अगर काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो सिर्फ मोहसिन नकवी वहाँ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हैं, बाकी तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा वो नज़र ही नहीं आ रहा है उनको।
अच्छा, दूसरी जगह बात करते हैं हम कि जो अब अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी हुई है, वो दोबारा से एक मैसेज दिया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जो हैं वो इस मामले में बड़े एक्टिव थे कि वो जो गिरफ़्तारी के ऊपर ऑपरेशन हुआ था, ये गिरफ़्तारी नहीं हो पाई तो इन दो लोगों की वजह से नहीं हो पाई। और ये लोग काफ़ी जो केपीके से थे वो एक्टिव थे वहाँ पे, और उन्होंने जो है एक तरह का रेजिस्ट किया, और इसी रेजिस्ट को उनको सबक सिखाने के लिए, हालांकि उनकी जो सारी जो केसेस थे उन पे उनकी ज़मानत मंजूर थी और उनको कोर्ट से ही गिरफ़्तार किया गया, और कोर्ट से गिरफ़्तार करके अब कल ये पता चलेगा कि उन्होंने किस केस में गिरफ़्तार किया या एक नया केस बना के उनको उठा लिया गया है। तो ये एक सबक सिखाने का उनको एक जो है वो है दिया जा रहा है, और उनकी गिरफ़्तारी का पहला शुबा भी था कि इनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम चलते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो कल इजलास बुला लिया गया है। पहले एक करारदाद जो है वो मंजूर करवा ली गई, अब जो है कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी भी अब कल हमें मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि हम दोपहर तक या कल शाम तक जो है हमारे सामने ये बात आया हो जाएगी कि हम आया इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या कोई और मज़ीद कोई अभी हर्डल्स हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो क्लियर यही इंडिकेशन है कि जी हम लोग इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, और इलेक्शन की तरफ जो छोटे मोटे रुकावटें हैं वो तो तकरीबन क्रॉस ही होती जा रही हैं, और आगे जो है हमें सिर्फ इलेक्शन नज़र आ रहा है। और कायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने भी क्लियर बता दिया कि अब हमें इलेक्शन में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छा, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसमें भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो उनकी हमायत पीडीएम की जमातों की हमायत में या उनके साथ जाके बैठेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया हुआ है 14 मई का इलेक्शन उसके हवाले से वो जाएंगे। तो 2 दिन पहले जहाँ पे हमें 10 अप्रैल को कुछ मज़ीद क्लियरेंस मिलनी थी, अब कल के इलेक्शन में हमें कल के जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसमें हमें क्लियरेंस मज़ीद नुमाया नज़र आ जाएगी। वो इस तरह से कि इस्टेब्लिशमेंट, हमें पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे खड़ी है इस वक्त। मुझे जो ज़्यादा लग रहा है वो यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में आड़े नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने बहरानों में हैं कि जहां माशी बहरान भी है, जहां आइनी बहरान भी सर उठाने लग गया है, जहां पे जो है एक तरह से हमारी इकॉनमी बैठी जा रही है, हमारी ऊपर जो है ये सब इतने बहरानों के दरमियान में हम एक और बहरान को दावत नहीं दे सकते कि हम जो है वो इदारों को भी जो है वो एक तरह से जो है वो मुखालफत नज़र आए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके आड़े में आए, या उनकी जो है उनकी किसी खिलाफ जाके बात कर खड़े हों। तो वो तो मुझे तो लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही खड़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए हैं उनको वो पूरा करेंगे। दूसरी जानिब ये है कि अगर वो पीडीएम की हमायत में बैठते हैं और वो दहशतगर्दी का एक अंदिया देते हैं कि जी हालात इस वक्त इतने अच्छे नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं, तो फिर ये एक मज़ीद जो है आगे बढ़ जाएगा, एक और जो है वो हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फिर भी एक जगह पे खड़ा हुआ है, और मज़ीद हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि 10 अप्रैल को जो है वो इन्होंने पेमेंटें रिलीज़ करनी है। और आजकल तो शहबाज शरीफ साहब जो है हर जगह जाके यही बयानियाँ एक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो वकला का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था 1.8 अरब डॉलर का, उसके ऊपर जो उन्होंने 8 अरब रुपए का, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि हमने ये मुहद्दस तो कर दिए, लेकिन अभी हमें जो है ये कहीं से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए कि ये जो अमाउंट है ये इलेक्शनों की मद में लगाया जाए। अब दूसरी जानिब हम देखें अगर, तो बाहर के जितने ममालिक हैं वो अब ये नहीं कि आप कह लें कि इक़्तिसादी जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन बात की गई है कि 170 अरब रुपए का जो पैकेजेस हैं वो जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से लगाए जा रहे हैं एक तरह से तरक्याती फ़ंड में। अच्छा, ये 18वीं तरमीम के बाद ये पहला मौका है कि वफाकी हुकूमत इतना बड़ा जो है
बजट एक तरक्याती फ़ंड में लगा रही है, जबकि ये सूबों के 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि सूबे जो हैं इन फंड्स को अपनी अपनी जगह पे लगाएं। और ये पहली दफ़ा, अब इतने अरसे बाद पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि वफाक इतना बड़ा जो है वो स्टैंड उठाने जा रही है। तो उनके मुकाबले में अगर देखा जाए 170 अरब रुपए के हिसाब से, तो एक 20 अरब रुपए, 21 अरब रुपए, ये तो मामूली चीज़ नज़र आएगी आपको। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आया आपकी क्या सोच है, जो कल इलेक्शन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है वहाँ पे क्या तवक्का रखी जा सकती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।